हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हर एक इंडियन को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि भाई चाइना ने कैसे बॉर्डर को क्रॉस करके अटैक करने की कोशिश की है। 600 जवान उन्होंने अपने भेजे, वैसे ही जैसे पिछली बारी उन्होंने किया था, वो डंडे वाली तारों के साथ लगे हुए। पर इंडिया के थे खाली 100 जवान और उन्होंने उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो उल्टे पैर भागे। तो अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है हमारे मिनिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट जो उन्होंने राज्यसभा में दी है इस इंडिया और चाइना के जो बीच में क्लैशेस हुए हैं उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। The reply from the minister. थैंक यू। माननीय मंत्री जी, 11:30 बज चुके हैं। माननीय सदस्यगण, माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान होगा अभी। स्टेटमेंट आपको हाथ में मिल रहा है, अभी बट रहा है स्टेटमेंट। माननीय रक्षा मंत्री जी, स्टेटमेंट भी अरे प्लीज स्टेटमेंट मिल रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। नो नो, माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कौन हो गए शुरू। इंपॉर्टेंट बातों में भी अपना पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं, बोलने मत दो, अपना बोलते हैं। इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों पोस्ट पे वापस यार, और खदेड़ना था। दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। क्यों नहीं करेगा? कौन है ऐसा जो कुछ और बोलेगा? प्लीज प्लीज। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री शिशुल कुमार महतो एमपी लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी।
फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलो अप मुंबई टेररिस्ट एक्ट, फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका, इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के बहस करने की आगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है कि उसी टाइम ये वीडियो आया जिसमें जो है राजनाथ सिंह जी ने बताया। अच्छा, मैं उस टाइम जब उन्होंने बोला ना कि हम उनको वापस अपनी पोस्ट पे भेजने के लिए हम लोग हम कर पाए, तो मेरा इस इंस्टेंट रिएक्शन था कि उनकी पोस्ट जाके ले लो। पर फिर उसके बाद दिमाग में आया कि यार वो 600, हम थे 100, हमने उनको पीछे धकेला, वो ही हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर अगर हम भी 600 होते या 600 से ज़्यादा होते, तब हम ना ये इस टाइम में उनको धकेल के उनका पोस्ट भी लेते और कहते अब बोलो। करना तो यही चाहिए, पर हर बारी यही होता है कि क्योंकि वो आके हम पे अटैक करते हैं और हम रेडी नहीं होते, हमको लगता है कि अब बात सुलझ गई है, सब हो गया है, ये अपना बीच में अपना तिगड़म करते हैं और ये सब चाल होगी। ये जैसे बोल रहे हैं ना कि उसके बाद हमारे जो हैं वहाँ के जो भी हेड थे आर्मी के, वो उनसे वहाँ के हेड से मिलने गए, जो भी फ्लैग कुछ करके उन्होंने बोला था। तो मैं कह रही हूँ कि इन लोगों से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ से जवान 600 आए हैं तो क्या उनके हेड को नहीं पता होगा? सब कुछ सोच समझ के ये किया गया होगा। तो ये सब तो उनका प्लान है। तो उसके बाद उनसे बात करना और सोचना कि भैया ये सुलझ गया है, इट इज टोटली रॉन्ग। पर अब इंडिया को एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि जैसे ये आ रहे हैं जाके इनका लो, ताकि इनको अब समझ में आए कि वो टाइम गया कि तुम अंदर घुसोगे, हम तुम्हें सिर्फ धकेलेंगे, अब हम भी तुमको आके अटैक कर सकते हैं। अगर ये हो तो थोड़ा एग्रेसिव होना जरूरी होना है, चाहिए, ये बहुत हो गया, पत्थर जरूरी है, बहुत जरूरी। और दूसरा ये नहीं पता कि ये सरप्राइज अटैक था कि हमारी इंटेलिजेंस को पता लग गया था आ रहे हैं। सरप्राइज हो, देखिए अगर सरप्राइज है फिर तो आपको इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कोई ना कोई बंदा अंदर का चाहिए होगा जो पहले बता दे, देखो भैया 600 बंदा वहाँ से आ रहा है, रेडी रहो। होना तो चाहिए। उसे इंडिया को पता होगा कि 600 बंदा आ रहा है, सब रेडी रहो। कोई आई नो डिचेस डिग कर दो, ऐसा कुछ कर दो कि ट्रैप कर दो, गिर गुरा जाए, कुछ हो जाए, वहाँ छुरे उनको लग जाए, मतलब जो भी इस टाइप का कोई ट्रैप बनाओ, करना चाहिए। और इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट मंगवाओ। ये सब अगर पहले से पता लग जाए, अगर वो नहीं पता कर पाए तो मेरे ख्याल से रॉ के लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा कि आप जो है पहले से एडवांस वार्निंग इंडिया को आ जानी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो आ रहा है उसे बोलो आते जाओ, तुम्हारे लिए जेल रेडी है, सीधा ट्रांसफर करके जेलों में जाओ। मतलब उसके लिए आपको ज्यादा तादाद चाहिए, ऐसा वापस जा ही नहीं सकते। एक बार हमारे एरिया में एंटर करके सीधा जेल में, हमारी जेल नो गोइंग बैक, उस पोस्ट में कोई नहीं जाएगा। फिर वो वहां से बोलेंगे अरे हमारे लोग जो हैं वो वापस कर दो, बोलेंगे तुम आए क्यों थे। बिल्कुल, जो यहाँ आएगा इलीगली हम उनको जेलों में डालेंगे, अब कर लो जो करना है। और तुमने हमारे सोल्जर्स को अटैक किया, किस मुंह से तुम कह रहे हो कि तुमको ये लोग अटैक कर रहे हैं? गलती से नहीं आए, ये बहाना नहीं मार सकते कि हम गलती से आए हैं। ये बहुत अच्छा मौका था इन सबको पकड़ पकड़ के जेलों में बंद करने का। राइट, और अभी हमने देखा नहीं है कि क्या उस टाइप के वेपन्स आ गए, जिसमें बात हो रही थी कि एक डंडी होगी, हमने गन बनाई लगी होगी और उसमें इलेक्ट्रिक शॉक भी होगा, अंदर बैटरी है। कुछ पिछले वीडियो में उन्होंने दिखाया था, कुछ मेटालिक लग रहे थे, पर ये नहीं समझ में आ रहा था किसके, हमारे अगर वॉर हो रही है ऐसे करके पूछ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या था। नहीं, पर इसमें एक और बात थी कि जो बोल रहे थे वो वार्निंग दे रहे थे, जब राजनाथ सिंह ने जब अपनी स्पीच पूरी की है तो उसके बाद वो वार्निंग कर रहे थे, दे रहे थे इनडायरेक्टली सब दूसरे ऑपोजिशंस को कि सोच समझ के अब बोलो, ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें तुम सवाल जो है वो उस टाइप के करो जिससे अपनी आर्मी को क्वेश्चन हो। फिर भी लोग वहां के ऑपोजिशन समझ नहीं रहे, वहां से फिर खड़े होकर पता नहीं कौन वो बंदा है, बोलने की कोशिश कर रहा है। पूरा रिटरेट किया, दोबारा बोला, फिर से खास बोला ये बात कि भैया ये एक यूनिफाइड अप्रोच है, यूनिफाइड रिस्पांस जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। ये देश की प्रोटेक्शन की बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स मत करो, इसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं है। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको लग रहा था कि ये होएंगे शुरू और बेइज्जती करेंगे कोई ऐसी आर्मी के ऊपर, और वो हम लोग सहेंगे नहीं, कोई इंडियन सहेगा नहीं, क्योंकि जो आर्मी ने किया वो तो कमाल है यार। 100 होने के बाद यही है कि जो ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल। और मगर बहुत अच्छा रिस्पांस था। होपफुली अगली बार जो है थोड़ा ऑपोजिट होगा कि आप जाएं और वहां पे देखें क्या। बिल्कुल, हमारी आर्मी इज रियली रियली ब्रेव। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।